What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. और चेरी जी, हमारे दर्शकों को यह जानकर भी खुशी होगी कि अब तक की जीपीएल सीरीज का यह सबसे हाईएस्ट स्कोर है और हमारे जेठा के जाबाज को यह स्कोर चेस करने के लिए जी जान से खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि मेहता के महारथी ने ये 110 रन कैसे बनाए हमारे बैटिंग की हाइलाइट्स में। तो आइए अब देखते हैं जेठा के जांबाज ने मेहता के महारथियों की एक के बाद एक विकेट कैसे ली थी। फिर एक बार खूबसूरत चेरी जी के साथ मैं आपका अपना चहीता वरिष्ठ युवा पत्रकार और इंटरनेशनल कमेंटेटर पोपट लाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर क्रीज पर आ चुके हैं, उन्होंने बेस विकेट्स पर लगा दिए हैं और फिर एक बार मेहता के महारथी और जेठा के जाबाज के बीच जंग छिड़ रही है। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि जेठा के जाबाज ये 111 रन का टारगेट पूरा कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चेरी, जेठा के जाबाज के लिए 111 रन का टारगेट काफी मुश्किल है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ी वीक है और मेहता के महारथी के पास जेठालाल के कंपैरिजन में काफी अच्छी टीम है और मैच काफी इंटरेस्टिंग है। जेठालाल को बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए। साथियों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें साल भर से इंतजार था। जीपीएल 3 का आखिरी 1.5 घंटा। इस आखिरी 1.5 घंटे में हमें ऐसा खेल खेलना है कि जीपीएल 3 की ट्रॉफी हमारी मुट्ठी में आ जाए और सोने की चैन भी हमारी मुट्ठी में आ जाए। सही बात है। साथियों, आज मैं आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को आज कैसी बैटिंग करनी है। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग सब जी जान से, दिल से, खुल के तबला तोड़ बैटिंग करें और ये याद रखें कि हम सब में दम है, जीतने का दम है, क्योंकि हम सब बैटिंग के सिकंदर हैं और सिकंदर का मकसद सिर्फ एक ही है, जीत जीत और सिर्फ जीत। जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। साथियों, हम कभी कभी किसी शादी में जाते हैं तो 111 का चांदला करते हैं। वही 111 का सुकनवंता आंकड़ा आज हमारे सामने आ गया है, जिसे हासिल करना मुश्किल नहीं, हासिल काबिल है। हर ओवर में ज्यादा नहीं, हम लोग अगर सिर्फ 11-11 रन बनाते जाएंगे तो जीत खुद ब खुद हमारे पैरों में आके रेंगने लगेगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझे उठा लो, मुझे अपने गले लगा लो, मैं आप ही की हूँ, मुझे उठा लो। दोस्तों, यूं समझो कि यह मैच हमारे जीवन की आखिरी मैच है और हम सबके पास हमारी जिंदगी की आखिरी 10 सांसें बची है।
ओह सॉरी, मेरा मतलब है आखिरी 10 ओवर बची है और इस आखिरी 10 ओवर में हमें कुछ भी करके जीत हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। शाबाश शाबाश मेरे साथियों, अगर हम इसी जुस्से से, जुनून और जोश से खेलेंगे तो मुझे लगता है खुद भगवान भी हमसे हमारी GPL 3 की ट्रॉफी, सोने की चेन और मेन आइटम जलेबी फाफड़ा का पैकेट हमसे नहीं छीन सकते। सही बात है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे जाबाज, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे जाबाज, जीतेंगे। भागा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बापूजी, क्या हुआ बागा? बापूजी, सेठ जी की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। अरे बागा, शाबाश शाबाश, लेकिन बागा ये जो भाषण मैंने दिया वो जुस्सा बढ़ाने के लिए दिया, रुलाने के लिए नहीं। सेठ जी, मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि मुझे ख्याल आया, अरे वाह, क्या? आपका इतना अच्छा भाषण सुनने के बाद भी अगर हम मैच हार गए तो संभल के। क्या बोल रहे तू? इतना जुस्सेदार भाषण सुनने के बाद भी तू ऐसा हारने का कैसे सोच सकता है? वो तो सेठ जी, जैसी जिसकी सोच आई तो बोल दिया। तो अपनी ये हार की सोच को जीत में बदल दे बागा। हमें हर हाल में GPL 3 की ट्रॉफी जीतनी है, हर हाल में। जितनी है। सही बात है, शुरुआत में ही हारने की बात नहीं करनी चाहिए। जब हारेंगे तब देखेंगे। अरे आदि भाई, सॉरी कोमल, मुझे कुछ मीठा खाने को दो ना, मैं नर्वस आ गया हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ आदि भाई, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी। ओहो, लगता है फिर से जुस्सेदार भाषण देना पड़ेगा। नहीं अंकल, अभी और भाषण नहीं तो आखिर का 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। तो क्या करूं बेटा, देखो ना सब लोग कैसी मायूसी भरी बातें कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए कैप्टन, आपकी बातें सुनकर हम सब में जोश आ गया है। अब तो आप देखिए, हम पिच पर जाके बॉल को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। हाँ, मेरे पापा ने 3 छक्के मारे तो मैं 6 छक्के मारूंगा। जो बोले शाबाश शेर पुत्र गोगी, शाबाश। जा, इसी बात पे ओपनिंग में तू जा बेटा, जा। हाँ रोगिला, चल तेरे साथ बैटिंग में मैं आता हूँ, चल। नहीं बापूजी, आप ओपनिंग में, आप अभी फील्डिंग करके आए ना, थक गए, थोड़ा आराम कीजिए अभी आप। अरे फील्डिंग करके तो सभी आए हैं। चल रोगिला चल, मैं आता हूँ तेरे साथ। बापूजी मेरी बात सुनिए, क्या है देखिए, बच्चों से शुरू में कोई गलती हो गई तो पीछे कोई बुजुर्ग अनुभवी चाहिए ना मैच को संभालने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, आप बाद में जाइए बापूजी। हाँ बुलाओ। जेठालाल, गोगी के साथ फिर दूसरा ओपनिंग बैट्समैन कौन है? बता रहा हूँ यार भाई, बता रहा हूँ, शांति रखिए। गोगी के साथ ओपनिंग में गोली जाएगा। क्या है, वो रोज खेलता है ना क्रिकेट टप्पू के साथ, तो उसको मालूम है टप्पू की बॉलिंग वगैरह, इसलिए वो खेल सकता है बराबर। वाह वाह वाह, चाणक्य बुद्धि। सही बात है। गोली बेटा, जाओ, बॉल को नारियल समझ के फोड़ देना। यस पापा। मेहता के महारथी के सभी टीम मेंबर्स कंधे से कंधा मिलाकर जोश में फील्डिंग करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सामने जेठा के जाबाज बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। इस तरफ मेहता साहब ने फील्डिंग जमा ली है और जेठा के जाबाज की ओर से ओपनिंग करने आ रहे हैं स्टार बैट्समैन गोगी और गोली। अरे बस बैठ। अच्छा ग्राउंड को बस नहीं, ठीक है बैठ, ठीक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे गोली, गोली तेरे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्कीम है। क्या स्कीम? अगर तूने 1 रन मारा ना तो तुझे मैं 2 समोसे दूंगा। 2 समोसे? हाँ। और 2 रन मारा तो 4 सेव पूरी। 4 सेव पूरी? और 4 मारी तो? 4 मारी तो 4 पिज्जा। 4 पिज्जा? और 6 मारी तो? 6 मारी तो 6 फैमिली पैक आइसक्रीम।
6 फैमिली पैक आइसक्रीम। हाँ। कैप्टन, आपने ये स्कीम बोलकर तो मेरी रन्स की बुक और बढ़ा दी है। जा बेटा जा, सेंचुरी मार के आ जा। सेंचुरी? ओवर बजट नहीं हो जाएगा? अरे बेटा, जीत के लिए कोई बजट नहीं अपने पास, तू फिक्र मत कर, जा तू रन बना, बस रन बना। थैंक यू कैप्टन। हे माता जी, टप्पू के पापा के जाबाजों की रक्षा करना। हे प्रभु जी, हमारी टीम को ही विजयी बनाना। गणपति बाप्पा, हमारा 111 रन का टारगेट पूरा करवा देना प्लीज। मैं तक मारो ऑल सेट। भिड़े कम। ओहो, संयोग देखिए, गोगी को बॉलिंग करने आ रहे हैं उसके ट्यूशन टीचर आत्माराम तुकाराम भिड़े। मान कमान। गोगी पुत्र और जम के एकदम हाथ। थैंक यू पापा, सेफ टू यू। राइट ओवर द विकेट। भिड़े। एक मिनट। ध्यान से देखो, गोगी बड़े खुन्नस में देख रहा है तुम्हें। उसका इरादा है कि वो पहली बॉल जोर से हिट लगाए, उसके इस गुस्से का फायदा उठा और ऐसी बॉल फेंको कि मिस करे और विकेट मिल जाए। कम ऑन। ओके। ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह और जोश छाया हुआ है। दिल भाई, देखो कैसा सिक्स मारता हूँ। भिड़े भाई, यहाँ संभाल के। यस। गोगी खतरनाक जुस्से से भिड़े को घूर रहा है। इस तरफ बॉलिंग के लिए भिड़े तैयार है और उस तरफ बल्लेबाजी के लिए गोगी तैयार है। और ये भिड़े ने अपनी पहली ओवर की पहली गेंद डाली गोगी को। ये क्या, पहली बॉल पर गोगी क्लीन बॉल। भिड़े ने पहले ओवर की पहली बॉल में जेठा के जाबाजों को एक जबरदस्त झटका दिया है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं नॉट आउट हूँ। आपने मेरे को आउट कैसे कर लिया? ऐसा नहीं होता है। अरे गोगी पुत्र, क्यों हो गया? तो फिर से क्यों रो रहा है यार? वो अभी तो मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, अभी तो मैंने कोई छक्का भी नहीं लगाया यार। पापा, मैंने चक्कर नहीं मारा और भिड़े कल मुझे 0 पे आउट कर दिया। हाँ। पिड़ू इधर आ यार। ओहो, अपने बेटे को पहले ही बॉल में आउट देकर सोडी भाई गुस्से में आ गए हैं। चेरी जी, अब भिड़े की खैर नहीं है। इस सोडी के गुस्से को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपने छोटे सोडी को तूने 0 पे आउट कर दिया, ये कोई तरीका है यार? क्या बोल रहे सोडी तू? और सही बोल रहा हूँ। और हमने 11 का नहीं, 111 का इन लोगों को टारगेट दिया। अब बच्चे को एक आराम से बॉल डाल देता, बच्चा छक्का मार के खुश हो जाता, तो तेरा क्या जाता यार? क्या बोलते अब रोशन भाभी, ये क्या बोल रहा है? रोशन, ये खेल है, इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो इस बात को? और रोशन, अपना गोगी पुत्र 0 पे आउट हो गया और रो रहा है और मैं कुछ बोलूं ना? रोशन, ये क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट के खेल में किसी ना किसी को तो आउट होना ही है, और हम लोग भी तो आउट हुए थे कि नहीं? और गोगी दिख रहा क्रिकेट के खेल में और कोई भी खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टूटा हमारा शेर पुत्र है और शेर पुत्र रोता नहीं है दिख रहा। हाँ, जा उठी जाओ, कम ऑन। और रोशन, इतना इमोशनल मत हो, इसे खेल की तरह ही ट्रीट करो। सॉरी मम्मी। गुड बॉलिंग भिड़ा अंकल। वेरी गुड। कम ऑन गोगी। पापा, तुसी फिकर ना करो और अपसेट भी ना हो। I love you पापा। I love you too पुत्र। I love you मम्मा नहीं। I love you मम्मी। सॉरी पिड़ू यार, I love you पिड़ू। कोई गल नहीं। बड़े सोडी और छोटे सोडी को रोशन भाभी ने मना लिया है और सोडी भाई ने भिड़े को गले लगाकर आई लव यू भी बोल दिया। लगता है सारा मामला अब शांत हो चुका है। ले जेठा, कर दी बच्चे ने गलती। अब ये अनुभवी बुजुर्ग जाए ना। नहीं बापूजी, मैं क्या बोलता हूँ, अभी माधवी भाभी को भेजते हैं। क्यों? वो भिड़े के दिमाग को अच्छी तरह से पहचानते जानते हैं कि वो क्या सोचता है, तो उसकी बॉलिंग भी माधवी भाभी बराबर से उसको पकड़ पाएगी और वो हिसाब से अच्छा खेल सकेंगे। इसलिए अभी माधवी भाभी को भेजते हैं। हाँ। माधवी भाभी आइए। जेठा के जाबाज की अगले बल्लेबाज है माधवी भाभी। भिड़े अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार माधवी भाभी को, लेकिन ये क्या, माधवी भाभी ने भिड़े को रोक दिया। आपको कल कोठारे के यहाँ पे अचार पापड़ी की डिलीवरी करनी है, याद है ना? हाँ याद है। हाँ, आता टाका।
बापूजी देखिए अपने माधवी भाभी की चाल देखिए। उसमें देखना क्या, जैसे सब चल के जाते हैं वैसे चल के गए हो। नहीं वो वाली चाल नहीं बापूजी, ये वाली चाल। ये ऐसा सवाल पूछ के उन्होंने भिड़े की एकाग्रता भंग कर दी, इसलिए मैंने उनको भेजा बाबू। हाँ। भिड़े भिड़े तुम सिर्फ इस डिलीवरी में ध्यान दो, बॉल की डिलीवरी में। यस यस कम ऑन भिड़े अंकल। और ये भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली माधवी भाभी को, और बिल्कुल जैसे झाड़ू घुमाते वैसे माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है। पिंकू बॉल को रोक नहीं पाया, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर, और ये 4 रन। और इस चौके के साथ माधवी भाभी ने जेठा की जाबाज का खाता खोल दिया है। जा तिकड़े जा। अपनी पत्नी के हाथों से धुलाई होते ही भिड़े भाई की हालत पतली हो गई है। भिड़े का तीसरा बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ घुमा दिया है, और इससे पहले कि सोनी भाई बॉल वापस लेके माधवी भाभी और गोली ने 1 रन ले लिया है। कम ऑन। शाबाश माधवी भाभी, शाबाश। क्या ये क्या है? मेरा स्टाइल है भिड़े अंकल। सगळे स्टाइल मारना तो बिजी है। तुम्हें बॉलिंग करा ना। भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को, और ये गोली ने आगे आकर बॉल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गए अंदाजा, और बॉल सीधा विकेट कीपर अब्दुल के हाथ में। एक जबरदस्त कैच की अपील। जेठा के जाबाज टेंशन में है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है और गोली सेफ है। संभाल के गोली बेटा, संभाल के। केयरफुल। भिड़े की अगली बॉल गोली के लिए, और ये गोली ने बॉल को सीधे बाउंड्री के बाहर भेज दिया है, और सीधा 4 रन। अरे वाह वाह वाह, गोली ने कमाल कर दिया। वेरी गुड गोली, वेरी गुड। और ये भिड़े अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहा है गोली को। गोली ने बॉल को टच कर दिया, 1 रन लेने के लिए दौड़े, तब वो बॉल फेंके उसके पहले माधवी भाभी, और गोली ने 1 रन ले लिया है। मेहता की महारथी के पहले ओवर की समाप्ति, और जेठा की जाबाज का स्कोर है पहला विकेट खोकर 10 रन। अरे मैं देखना चाहता हूँ कि सोने की चैन किसको मिलेगी, जेठा के जाबाज या मेहता के महारथी। कैप्टन मेहता ने दूसरी ओवर का जिम्मा सौंपा है फास्ट बॉलर पिंकू को। कमान पिंकू, कमान। पिंकू की शॉर्ट पिच बॉल को ये गोली ने हवा में उछाल दिया है, और बॉल भिड़े सर के ऊपर से जाकर सीधा सिक्सर। जेठा की जाबाज का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। अंकल आइसक्रीम पक्का ना? सब इधर बगा। ऐसे ही खेलते रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, जीत जाएंगे हम। हमें आने ही मत देना वहाँ। नहीं बापूजी तो जाएंगे। हाँ मैं तो जाऊंगा। बापूजी जाएंगे। मैं भी मारूंगा। हाँ बापू। और ये पिंकू ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को। गोली ने बैक फुट पर आकर बॉल को घुमा दिया नट्टू काका की ओर, और ये नट्टू काका गोली का कैच लेने में नाकामयाब। नट्टू काका के हाथ से कैच छूटने पर मेहता साहब काफी परेशान है। संभाल के गोली। नट्टू काका क्या कर रहे हैं आप? सॉरी कैप्टन, आई वॉज थिंकिंग समथिंग। क्या सोच रहे थे आप यहाँ मैदान पे? नहीं मैं ये सोच रहा था कि बॉल की तरह मेरी पगार कब ऊपर जाएगी। नट्टू काका यहाँ क्रिकेट के मैदान पे पगार के बारे में सोचेंगे तो हम हार के कगार पे पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ बॉल कम ऑन। पिंकू की अगली बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है। सोनी भाई बॉल को रोकने के लिए जमीन पर गिर गए हैं, और इस बात का फायदा उठाते हुए माधवी भाभी ने 1 चीकी रन ले लिया है। माधवी भाभी जबरदस्त। पिंकू ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को, और ये गोली के शानदार तरीके से कवर की तरफ शॉट को घुमा दिया है। अब ये क्या, टप्पू ने बड़े ही शानदार तरीके से गोली का कैच पकड़ लिया है, और ये गोली आउट। और मेहता के महारथियों में इस वक्त
खुशी की लहर छा चुकी है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं इस वक्त टप्पू। इस वक्त वो किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से कम नहीं लग रहे हैं। चल जा, मैं जाता हूँ। बापूजी नहीं अरे क्या नहीं, तो ये दूसरे बच्चे ने भी गलती कर दी। अब तो ये अनुभवी बुजुर्ग को जाना ही चाहिए। नहीं आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मेहता के महारथियों द्वारा गोली और गोगी जैसे जाबाज बल्लेबाजों को आउट कर देने पर जेठालाल की हालत इस वक्त बिल्कुल कटी पतंग की तरह हो गई है। जेठा के जाबाज के कप्तान जेठालाल इस वक्त बड़े पशुपेश में है, बड़ी परेशानी में। कहते हैं कि जब आदमी का वक्त खराब हो और जब परिस्थितियां विपरीत हो तब आदमी को दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। और इस वक्त हम ये जानना चाहते हैं कि जेठालाल अपने दिमाग से क्या सोचेंगे, किसे बुलाएंगे वो बल्लेबाजी करने के लिए, क्या निर्णय लेंगे, कौन होगा अगला बल्लेबाज। भाई इस वक्त जेठालाल बड़ी परेशानी के घेरे में, लेकिन अगला एपिसोड जब आप देखेंगे तब आप हंसी के घेरे में होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.